जब स्रोत एक है तो वो अलग अलग रूपों में क्यों प्रकट होता है? वैविध्य है ही क्यों? सीमाएं हैं ही क्यों? वस्तुएं हैं ही क्यों? व्यक्ति हैं ही क्यों? नानात्व तो है ही क्यों? जब स्रोत एक है तो उसके अवतार अलग अलग क्यों हैं? किसके लिए अलग अलग हैं? किसको दिख रहे हैं अलग अलग? किसको दिख रहे हैं अलग अलग? कौन है जो भेद कर रहा है कि सब अलग अलग है? मन में अहंकार जितना घना होता है, विविधता उतनी ज्यादा दिखाई देती है, उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी तुमको दिखाई देगी, सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा। बांटोगे, खूब बांटोगे। अलग अलग होने का अर्थ ये बांटना, ये अलग और ये अलग, ये अलग और ये अलग। अहम की यात्रा जब विराट की ओर होती है तो शनै शनै जो अलग अलग दिख रहा है वो अलग अलग की जगह एक एक दिखने लगता है। सीमाएं फिर अगर रहती भी हैं तो वो विस्तृत होने लगती हैं। बहुत ही जो छोटे मन का आदमी है वो कहेगा मैं अलग और पूरी दुनिया अलग। ये टुच्चा स्वार्थ है। मन जब उससे ज्यादा फैलेगा तो कहेगा ना, मेरे साथ मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है, मुझे परिवार को भी देखना है। तुम्हारा अहम एक पायदान ऊपर चढ़ा, ऊर्ध्वगमन हुआ उसका। अब कम से कम 3-4 लोग उसे अपने से अलग नहीं दिख रहे। उनको वो कह रहा है कि मैं और ये एक ही हैं, अलग नहीं रहे। अहंता जब और ऊपर की यात्रा करेगी तो कहेगा नहीं, मैं और मेरा समुदाय हम एक हैं, जान दे सकता हूं इनके लिए। उसकी सीमा थोड़ा और फैली, अलग अलग दिखना कम हुआ। फिर वो और ऊपर बढ़ेगा, कहेगा मैं, मेरा राष्ट्र एक है, प्राण चले जाएं राष्ट्र पे आंच नहीं आनी चाहिए। है अभी भी सीमा है, राष्ट्र एक सीमा ही है, राष्ट्र भी एक बंटवारा ही है, पर अब थोड़ा विस्तृत बंटवारा है, बड़ा बंटवारा है, क्षुद्र संकीर्ण बंटवारा नहीं है। फिर बांटने का भाव और कम हुआ, ऊपर गया। वो बोलेगा दुनिया के सारे इंसान और मैं एक ही हैं। कुछ वाक्य है जो बड़ा प्रसिद्ध है आपके बीच, वसुधैव कुटुंबकम। और फिर अहंता की यदि यात्रा जारी रही तो कहेगा मात्र इंसान ही नहीं, जितने जीव हैं वो और मैं एक ही हैं, नहीं अलग अलग नहीं हैं। उनके हित मेरे हित अलग अलग नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता कि अपने लिए उनकी बलि चढ़ा दूं। अपने आप को विशेष समझने का भाव जाता रहेगा, अपने आप को केंद्रीय समझने का भाव जाता रहेगा। यही तो निर्विशेषता है। जब आप अपने आप को खास समझना बंद कर देते हो तो इसका अर्थ है कि जीवन में ब्रह्मत्व प्रवेश कर रहा है, निर्विशेषता आ रही है।
फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब आपका अपने आप को कुछ भी मानने का भाव ही अस्त हो जाता है। अब अलग अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जितना अलगाव था उसमें मूल अलगाव तो यही था कि मैं हूं। अब यह भाव ही नहीं रहा कि मैं हूं। जब मैं ही अलग नहीं समूची सृष्टि से, जब मेरा ही होना नहीं बचा, जब मैं ही विलय हो गया, अब अलग नहीं रहा, स्रोत में जाके घुल गया, तो अब और कुछ भी कैसे अलग अलग दिखेगा? सब एक है। अब इस स्थिति को कैवल्य कहते हैं, अलोननेस। मात्र एक है, कुछ अलग नहीं, मात्र एक है। और याद रखिएगा, ये जो एक है ये भी संख्या वाला एक नहीं है, क्योंकि यदि संख्या वाला एक है तो उसकी सीमा होगी, फिर तो इस एक को अपने होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ये जो एक है ये मात्र एक सुंदर निर्दोष शून्यता है। आकाश जैसी, खाली पर अनंत, खाली पर अनंत, कोई अंत नहीं है। समझ रहे हैं? जिसने एक एक देखना बंद किया कि अलग अलग अलग, ये ऐसा ये ऐसा, इकाइयां जिसको दिखाई देनी बंद हुई, उसके जीवन में कुछ ऐसा फिर होता है जो बढ़ता ही जाता है। संख्याएं कम होती जाती हैं, वो जो संख्यातीत है वो बढ़ता ही जाता है। देखिए, हमने कहा ब्रह्म अनंत है, साथ ही हमने यह भी कहा कि ब्रह्म मुक्ति है, साथ ही हमने यह भी कहा कि ब्रह्म प्रेम है। ठीक, साथ ही हमने यह भी कहा कि ब्रह्म सत्य है। इनको मिलाइए, सारी बातों को एक साथ देखिए, आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा प्रेम अनंत है, क्योंकि ब्रह्म प्रेम है और ब्रह्म अनंत है, तो प्रेम अनंत है। संख्याओं का ज्यों ज्यों अंत होता है, प्रेम की अनंतता खुलती जाती है। सौदा ही है एक तरह का। बात समझ में आ रही है? जीवन में जो तमाम अलग अलग छोटी छोटी चीजें भर रखी हैं, पहचानें, वस्तुएं, चित्र, बिंब, यो जो जो हटते जाएंगे वैसे वैसे प्रेम, सत्य, मुक्ति ये खुलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कितना खुलेंगे, कितना बढ़ेंगे, कोई सीमा नहीं, अनंतता है। ये कोई ना कहे कि कितना प्रेम, हाँ पूछोगे तो जवाब मिल जाएगा। छोटे बच्चे पूछते हैं, मां आकाश कितना बड़ा है? मां बोलती है इतना बड़ा है, दोनों बाहें फैला के। ठीक है, ऐसा ही कुछ जवाब तुम्हें दिया जा सकता है, इतना बड़ा है। छोटे बच्चे पूछते हैं ईश्वर कितना बड़ा है? मां बोल सकती है हाथी जितना बड़ा है। हाथी जितना बड़ा है? हाथी जितना बड़ा है, बहुत बड़ा है।
तो वहां लिए ठीक है, अभी हाथी जितना बड़ा है। अनंत, दो अनंतताएं हैं, एक माया के विस्तार की, दूसरा शून्य की, आकाश की। जो तुम्हें चाहिए हो ले लो। माया भी अनंत है, कोई अंत नहीं उसका, कोई तुम उसका छोर नहीं पाओगे कहां जाके रुकती है। माया उतनी ही अनंत है जितनी संख्याएं। संख्याओं का कोई अंत है? जितनी बड़ी संख्या हो उसमें एक और जोड़ लो, कोई अंत नहीं ना। माया ठीक वैसे ही है, संख्याओं पर ही पलती है, विविधता पर ही पलती है। विविधता का कोई अंत है? बताओ दुनिया में कितने रंग होते हैं? कितने रंग हैं? अगर तुम छोटे बच्चे हो तुम बोलोगे वेब ग्योर, जितने इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं उतने होते हैं। फिर थोड़े बड़े होगे तो कहोगे नहीं 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 नहीं, अभी उसमें हिस्से हैं, अभी और हैं। कोई अंत नहीं है। दोनों विस्तार है, एक संसार का विस्तार है, अंतहीन है वो भी, कोई छोड़ नहीं पाओगे, तुम चलते जाओ। और दूसरा सत्य का विस्तार है, उसका भी कोई छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन एक पीड़ा का विस्तार है और एक आनंद का विस्तार है, चुन लो जो चुनना है तुम्हें। दोनों का कोई अंत नहीं है। अगर नापना हो कि आनंद की सीमा क्या है तो पूछना पीड़ा की क्या सीमा है। तुम पीड़ा को जितना गहरे से गहरा पाओ, समझ लेना आनंद इतना ही गहरा हो सकता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीड़ा भी अनंत है। तुम खोजने निकलोगे पीड़ा का ओर छोर, पाओगे नहीं। आ रही बात समझ में? छोटी छोटी बातों में मन को पकड़ो जब वो भेद करता हो, जब वो बांट के देखता हो, तब उसकी इस वृत्ति पर जरा रोशनी डालो, नजर डालो। क्यों बांट के देख रहा है? दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बांट दिया, इतना ही चाहिए, इससे हटके जो है वो अलग है। नहीं, एक ही बात है, चलने दो, चलने दो ना, एक ही बात है, भेद मत करो। कमरे में तापमान ठीक 23 डिग्री होना चाहिए और 25 डिग्री हुआ नहीं कि असहज हो गए, अकुलाने लग गए। ऐसे मत जियो। जितना ज्यादा भेद करोगे, जितना ज्यादा अलग अलग करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा अहंकार अधोगामी हो रहा है, वो अपने आप को क्षुद्र के साथ संयुक्त कर रहा है। बांट के मत देखो। ₹499 की तुमने खरीदारी करी, 1000 का नोट दे दिया, दुकानदार को तुम्हें 501 लौटाने थे, दुकानदार ने दिए तुम्हें 500 ही, और तुम खड़े हो प्रतीक्षा कर रहे हो कि ₹1 और देगा। तुम 500 और 501 को भी अलग अलग देख रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो, एक ही बात है, 500 501 एक ही है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ गया, जाने दो। इतनी जरा जरा सी बात में हिस्से करना ठीक नहीं। यहां पर कुछ बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, मैंने देखा है 100 में से 64 नंबर आए हैं, कहीं पे आधा नंबर और बढ़ सकता है। इसके लिए जाकर के टीचर की जान खा लेंगे। आधा नंबर और यहां होना चाहिए, और अगर मुझे आधा नहीं दे सकते तो इसका आधा काटो। $10 का सवाल था, मुझे 6 दिए, इसको 6.5 क्यों दे दिए? हम लोगों ने एक सही किया है।
काटो इसका, काटो। ये क्षुद्रता है। इसी को कहते हैं अलग अलग करके देखना। हर बात में अलग अलग करके देख रहे हैं। जाने दो, छोड़ो, छोटी बात, कुछ नहीं हो गया। समझ रहे हो? जब तुम्हारे लिए 500 और 501 में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो एक दिन फिर ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे लिए सुख और दुख में भी कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर तुम्हारी अलग अलग करने की प्रवृत्ति बिल्कुल ही शांत हो जाएगी। अब तुम सुख दुख के पार चले गए। अब तुम हार जीत के पार चले गए। अब तुम राजा हो। अब कोई उत्तेजना तुम्हें व्यथित नहीं करेगी। सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या है? एक। मौसम बदल रहे हैं, स्थितियां बदल रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है? एक। कहां कुछ अलग अलग है? इसी को समभाव भी कहते हैं। समभाव उदासीनता नहीं है, समभाव जड़ता नहीं है। समभाव का अर्थ है वहां स्थित होना जहां तुम पर ऊंच नीच कोई असर ही नहीं डालती। समभाव का स्थित है का अर्थ है वहां स्थित होना जहां तुम्हें सारे भेद छोटे लगते हैं एक के सिवा। उस भेद को समझना जरूरी है इस बात को खत्म करने से पहले। कोई भेद नहीं करना है, कोई भेद नहीं करना है उस सब में जो एक ही तल पे है। क्या? संख्याएं। सारी संख्याएं एक तल पे, उनमें क्या भेद करना है? एक हो कि 1000 हो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? 501 है या 500 है, उनमें भेद नहीं करना है क्योंकि दोनों क्या हैं? लेकिन एक भेद है जो जरूर करना है, और वो भेद है नित्य और अनित्य का। इसी को विवेक कहते हैं। वो भेद करना है, हमेशा करना है, आखिरी सीढ़ी तक करना है। तब तक करना है जब तक कि ब्रह्मलीन ही नहीं हो जाते। उसकी बात करना व्यर्थ है, बहुत दूसरी बात है। तो इसीलिए कह रहा हूं वो भेद करना है। ये अंतर करना कभी नहीं छोड़ना है कि क्या था जो मानसिक तल पे था और क्या है जो किसी दूसरी दुनिया का है। वो भेद नहीं त्यागना है। सत्य में और मिथ्या में भेद करना नहीं छोड़ना है। ब्रह्म में और माया में भेद नहीं छोड़ना है। वहां पर भेद करना है। अब आप साफ साफ जान जाओगे कि उचित कर्म क्या है। अब आप साफ साफ जान जाओगे कि कहां प्रतिरोध या समर्थन देना है और कहां अप्रतिरोध में जीना है। तू मुझे 501 देने वाला था, तूने 500 ही दिए, मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा। तू मुझे 1000 देने वाला था, तूने 400 ही दिए, मैं यहां भी कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा। यहां मैं अप्रतिरोध में जीऊंगा। ये नदी का बहाव है, हमने अक्सर उसकी बात करी है। पत्थर सामने आया, प्रतिरोध क्या करना है? बगल से निकल जाएंगे, हम नहीं प्रतिरोध करेंगे।
रेजिस्टेंसलेसनेस, कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे। लेकिन जान दे दूंगा अगर तूने मेरी मुक्ति छीनी, पूर्ण प्रतिरोध। अब यह व्यक्ति उचित कर्म को जान गया है, यह जान गया है कि किस बात को दरकिनार कर देना है, छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, और किस बात को बहुत गंभीरता से लेना है, प्राणों की बाजी लगा देनी है। तू मेरे पैसे छीनने आया है, छीन ले, मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा, हंसते हंसते ले जा, जा ले जा। तू मेरी मुक्ति छीनने आया है, पहले मेरी लाश गिरा। बात समझ में आ रही है? मेरे रिश्ते नाते मुझसे छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेम टूट रहा है, नहीं, यह स्वीकार नहीं है, लड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? कहां भेद करना और कहां नहीं करना है, कहां अलग अलग देखना है और कहां नहीं देखना है। जहां कहीं भी कुछ ऐसा है जो सांसारिक है, विषयगत है, इंद्रियगत है, वहां पे अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं। नफा नुकसान एक है, ठीक। अप्रतिरोध सुना ही है तुमने, संतों की कहानियां हैं। चोर आया चोरी करने, वो एक चप्पल लेके भाग रहा है, दूसरी लेके उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ले जा ले जा। जीसस ने कहा है कि कोई तुम्हारी शर्ट मांगे तुम उसे अपना कोट भी दे दो, ले जा। सांसारिक चीजें हैं, इनमें हम अंतर ही नहीं करते, नहीं अंतर करते। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, जीसस से तुम उनका सत्य छीनना चाहोगे, क्या वो तब भी ये कहेंगे ले जा? वो चढ़ गए ना सूली पे, क्योंकि कुछ ऐसा था जो वो नहीं छोड़ सकते थे, वहां पूरा प्रतिरोध है। तुम उनसे और जो छीनना चाहते हो छीन लो, वो कहेंगे ले जा। अलग अलग नहीं देखते, यहां भेद करते ही नहीं। पर एक दूसरा तल है, वहां भेद करना जरूरी है। ब्रह्म और माया एक नहीं है। वहां ये मत कह देना कि देखो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। वहां मत कह देना क्या फर्क पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है और बहुत गहरा फर्क पड़ता है। वहां लड़ो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए महावीर की अहिंसा और कृष्ण का अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहन, बात बिल्कुल एक है, तल अलग अलग हैं। जब महावीर कहते हैं अहिंसा तो कहते हैं अप्रतिरोध, जब कृष्ण कहते हैं हिंसा तो कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध और अप्रतिरोध दोनों के लिए जगह है। मूर्खता हमारी यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि किन बातों का विरोध करना है और किन बातों को यूं ही छोड़ देना है, ध्यान ही नहीं देना है। जिन बातों को हमें तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए वहां पर हम अड़े रहते हैं, वहां हम खूब भेद करते हैं। सब्जी वाले अठन्नी और दे, खून की नदियां बह जाएंगी अठन्नी के लिए। और यही गृहिणी थोड़ी देर में वापस आकर के घर में एकांत में जो सब कीमती है उसके पास, उसको यूं ही छोड़ देगी, बेच देगी, तब कोई प्रतिरोध नहीं होगा। घर के बाहर खड़ा होकर के ये सब्जी वाले से अठन्नी के लिए लड़ रही है, वहां ये बड़ा भेद कर रही है। बहुत भेद है कि 12 रुपए पाव है या 12.5 रुपए पाव है। और घर के भीतर ये भेद नहीं कर पा रही है कि अपनी आत्मा को बेचा कि नहीं बेचा। यहां भेद नहीं कर पा रहे हो कि अनछुए रह गए या बिक गए बाजार में, यहां कोई भेद नहीं कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? यह जीवन जीने की कला है, यह जान पाना कि कहां कर्म करना है और कहां अकर्म में रहना है। जो ये जानता है उसके दोनों ही रूप गहरे और सच्चे और वास्तविक होते हैं। वो जब लड़ेगा तो ऐसा लड़ेगा कि तुम उसे जीत नहीं सकते, तुम उसे मार सकते हो, उसे जीत नहीं सकते।
पर वो व्यर्थ ही नहीं लड़ेगा, वो हमारी तरह नहीं है कि नीचे ढाबे पे लड़ गया, एक रोटी और दे, और गोलियां चल गई और मर गया। वो ऐसे नहीं लड़ेगा। आ रही बात समझ में? और दोनों ही उसके गहरे होंगे, उसका युद्ध भी बहुत गहरा होगा, उसका प्रतिरोध भी बहुत गहरा होगा। जब वो प्रतिरोध दे रहा है तुम उससे पार नहीं पा पाओगे। उसकी आत्मा ने तय किया है कि ये नहीं हो सकता, तो नहीं ही होगा, भले ही शरीर गिर जाए। उस दिन वो संस्कृत का एक वचन था, मैंने तुम लोगों को लिखवाया था जब बैठे थे बाहर। कार्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि। या तो कार्य ही होगा या शरीर ही गिर जाएगा। ये प्रतिरोध होगा उसका। पर यह प्रतिरोध वो सिर्फ तब देगा जब दांव पर प्रेम, सत्य, मुक्ति, आनंद लगे होंगे। इनके अलावा वो प्रतिरोध नहीं देगा। ये वो सिर्फ तब कहेगा। यहां जो कहा जा रहा है कार्यम व साधयामि, कार्य कौन सा कार्य? ये कार्य नहीं कि राशन खरीदना है, ये कार्य नहीं कि नौकरी में 100 रुपए और कमाने हैं, ये कार्य नहीं कि किसी का शरीर हासिल करना है। किस कार्य की बात हो रही है? जब कहा जा रहा है कार्यम व साधयामि, या तो कार्य ही होगा शरीरम व पातयामि, या शरीर ही गिर जाएगा। किस कार्य की बात हो रही है? आत्यंतिक कार्य की बात हो रही है, आत्मिक तल की बात हो रही है। जब उसकी बात करोगे तो जान दे देंगे। शरीर गिरता है तो गिरे, शरीरम व पातयामि, शरीर गिरता है तो गिरे, रुकेंगे नहीं। और जब बाकी सारी बातें हैं, जाओ ले जाओ, ले जाओ। ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि इतिहास में अक्सर संतों के हाथ में तलवार भी रही है, कि विशेषकर हिंदुओं ने अपने अवतारों की जो अभिकल्पना करी, उसमें समस्त अवतारों के पास शस्त्र भी हैं। एक हाथ में वेद होंगे और दूसरे हाथ में शस्त्र होंगे। ये जीवन के दो पहलू हैं, अप्रतिरोध और प्रतिरोध। आ रही बात समझ में? और ये परंपरा चारों तरफ है। आप जो त्रिमूर्ति भी सोचते हो, वहां पर सृजन करता है, पालन करता है और फिर प्रलय करता, संहार करता भी है। सिखों के गुरु थे, उनमें से अधिकांश ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में ही बिताया। इस्लाम के पैगंबर थे, वो 2 दशक तक लड़ते ही रहे, क्योंकि प्रतिरोध आवश्यक होता है। एक स्थिति आती है जब आपको कहना पड़ता है कि नहीं, लड़ना जरूरी है। और तब लड़ाई ऐसे नहीं की जा सकती कि हल्की फुल्की है, फिर वो आर पार की है, फिर खून बहे, चाहे लाशें गिरें, चाहे कोई ना बचे, फिर वहां दया, मोह, माया के लिए कोई जगह नहीं है। समझ में आ रही है बात? अलग अलग क्या है और क्या नहीं, इसका विवेक रखो। यही जीवन है। तो जो क्वांटिटेटिव था उसमें हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम उस एक्चुअल में नहीं लड़ पाते, उससे भागते हैं तो उसमें लड़ते हैं। जो लोग जीवन की असली लड़ाइयां नहीं लड़ पाते, उनसे भागे होते हैं, ठीक ही कहा,
वो फिर नकली लड़ाइयों में अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। जो जीवन की रणभूमि में वास्तविक युद्ध नहीं लड़ पाए होते हैं, वो फिर छोटे छोटे क्षुद्र टुच्ची लड़ाइयां जीतने की कोशिश करते हैं। जो असली लड़ाई लड़ रहा है, जिसके दिल में राम बैठा हुआ है, वो छोटी लड़ाइयों को तो दरकिनार करेगा, कहेगा ये क्या लड़नी है। बात समझ में आ रही है? ये इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ो, क्या है। हम छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। हम छोटा होने पर ध्यान देते हैं, वो मत कर देना। छोटा छोटा जो है वो हमसे छीन लो, पर यह कोशिश ना करना कि हम छोटे हो जाएं। छोटा होना हमारा स्वभाव नहीं।